हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पोकन। स्पोकन वैसे सेंटेंस में आज लेकर आया हूं जो आप डेली कहीं ना कहीं आप उपयोग करते हैं, बोलते हैं। वैसे सेंटेंस जो आप रोज बोलते हैं हिंदी में, उसी चीज को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो समझिए कितना मजा आएगा इंग्लिश बोलने में। ठीक है, तो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हेडिंग में मैं लिख दिया हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, जो आप डेली यूज करते हैं इंग्लिश में, उसी सेंटेंस को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, आप बोलते हैं मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। किसी से गुस्सा हो जाते हैं, किसी से खफा हो जाते हैं तो अक्सर आप बोल देते हैं मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कभी गुस्सा में बोल देते हैं, कभी नरम से ही बोलते हैं मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ यार, ऐसे बोलते हैं। तो इस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर वही चीज को मैं प्रैक्टिस करा दूं आपको और आप प्रैक्टिस कर लें तो कितना अच्छा हो जाएगा आपका इंग्लिश, जरा सा सोचिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो आप बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ माई साइट। ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे। इसमें कुछ और आप सेंटेंस को जोड़िए। ठीक है, मैं तो आपको इतना सिखा दिया हूं, गेट आउट ऑफ माई साइट। ठीक है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। इसमें कुछ और आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे रमेश मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। किसी व्यक्ति को आप नाम ले सकते हैं, रेंडमली मैं नाम लिया हूँ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से आप नाम ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि रमेश मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो आप इसमें रमेश जोड़ दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा मैं एक लाइन सेंटेंस सिखा रहा हूं तो इसका मतलब आपको रटना नहीं है, एक लाइन तक सीमित नहीं रहना है, आपको उसमें और ऐड करते चले जाना है, यानी सेंटेंस को जोड़िएगा। जितना ही सेंटेंस को जोड़िएगा उतना ही आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। रटा रटा ही नहीं करना है। ये नहीं कि सर ने एक सेंटेंस सिखाया है मेरी नज़रों से दूर हो जाओ उतना ही बोलना, नहीं। आपको जरूरत पड़ रहा है इसमें कुछ और ऐड करने का तो उसको ऐड कर दीजिए। ये सेंटेंस को ऐड कर दीजिए, कुछ और आपको बोलना है उसको ऐड कीजिएगा। जितना ही सेंटेंस ऐड कीजिएगा उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, बोलने में। तो आप क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ माई साइट, मैं समझा नहीं। तो आप बोलेंगे क्या? मैं समझा नहीं। अगर रमेश बोल देता है यहाँ पे मैं समझा नहीं यार, तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है, तुम ऐसे बोल रहे हो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो मैं समझा नहीं। तो रमेश क्या रिप्लाई करेगा? मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इंग्लिश उतना ही आपका अच्छा होगा इंग्लिश। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना है, मतलब मेरे हिसाब से आप कहीं बोल रहे हैं तो वहाँ पे आप जो समझे क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, उसको बोल दीजिए। ठीक है, अब जैसे बार बार बोलिएगा तो आपके ध्यान में हो जाएगा और आप इंग्लिश अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, अक्सर ऐसे बोला जाता है कि आपका दिन शुभ हो, आपका आज दिन अच्छा जाए। ठीक है, अक्सर आपको सुनने को मिल गया होगा जब आप कॉलिंग पे होते हैं। ठीक है, सामने वाला बोल देता है आपका दिन शुभ हो। और सबसे ज़्यादा तो बोलता है जो कंपनी वाले कॉल करते हैं, एंडिंग टाइम में क्या बोलते हैं कॉल रखने के बाद? आपका दिन शुभ हो, आपसे बात करके अच्छा लगा, इतना वो बोलते हैं, जरूर ही बोलते हैं, आप जरूर सुने होंगे। तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या सुनने को मिलेगा? हैव ए नाइस डे। या आप किसी को बोल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, ठीक है, अलविदा के टाइम क्या बोल रहे हैं कि आपका दिन शुभ हो, तो बोलेंगे हैव अ नाइस डे। ठीक है, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, इतना चीज को आपको एक डायरी में नोट कर लीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप घर बैठे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, किसी से बोलिएगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप देख लिए वीडियो को, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तब यहाँ तक आकर देखें, नहीं तो स्किप करके भाग गए रहते। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे। प्लेलिस्ट का एक बार जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक मैं दे दिया हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को पढ़िए। देखिए दोस्तों, घर बैठे आपको पढ़ने को मौका मिल रहा है, इसको गंवाइए मत। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए, आपका लाइफ बन जाएगा। ठीक है, सो देखिए आगे, बहुत अच्छे, इससे जारी रखो। अगर आपको बोलना है किसी से बहुत अच्छे,
इसे जारी रखो। किसी को प्रशंसा करते हैं, किसी का आप तारीफ करते हैं, ठीक है। अगर कोई सामने वाला कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हैं बहुत अच्छा है यार, इसे जारी रखो, खत्म मत करना, रुकना मत, इसे कंटिन्यू जारी रखो। तो आप वहां पे क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे, इसे जारी रखो, बोलेंगे वेल डन, ठीक है, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छा, ठीक है। कीप इट अप, कीप इट अप, ठीक है, इसे जारी रखो। वेल डन, बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। वेल डन, कीप इट अप, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब मेरा ये है, किसी से आप बात कर रहे हैं ना, वहां पे आप इस चीज को 5 पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। वहां पे आप बोल दीजिए, जैसे जैसे आप बोलिएगा, मान लेते हैं कि आज दिन में 5 व्यक्ति से बोले, आप 5 फ्रेंड से बोले हैं, ठीक है, तो आपका ये ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि कॉपी ले लिए इस तरह से याद किए जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, आप पीछे का भूल ले जा रहे हैं, ठीक है। आगे याद हो रहा है, पीछे भूल जा रहा है, आगे याद हो रहा है, पीछे भूल जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या होता है। तो इस समस्या से दूर हो जाइएगा जब आप किसी से लगेगा बोलने, बातचीत करने में, इस चीज को सारा डेली ऐसे सेंटेंस दिए हैं जो कहीं ना कहीं डेली आप बोलते हैं, तो आप किसी से बोल दीजिए, हिंदी में ना बोलकर अब इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। तो आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। धीरे चलो, आप अक्सर बोल देते हैं, कोई आपसे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ठीक है, आप तो आप बोलते हैं धीरे 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 चलो, धीरे चलो, आप ऐसे बोलते हैं धीरे चलो। तो वॉक स्लोली, अब क्या बोलेंगे? वॉक स्लोली, दोस्त वॉक स्लोली, फ्रेंड वॉक स्लोली, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। फोन पे अक्सर आप बोल देते हैं, जब आप बिजी रहते हैं तब आप अक्सर बोल देते हैं कि दोस्त मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, थोड़ा मैं बिजी हूँ, ठीक है। या मैसेज कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है? बाद में, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आई कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इस लेटर का मतलब होता है बाद में, यहाँ पे बाद में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है। अक्सर आप बोल देते हैं, ठीक है, जब आपको फोन आता है, आपके फोन पे आता है तो आप बिजी रहते हैं, सो ठीक है। आगे देखिए, सब ठीक है, सब ठीक है, आप बोलते हैं, कोई आपसे पूछता है कि कैसे हो, ठीक है, ठीक ठाक है ना, तो आप बोलते हैं हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। मैं रास्ते में हूं, आप अगर जा रहे होते हैं, कोई फोन पे पूछता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? मैं रास्ते में हूं, बाद में कॉल करना। देखिए यहाँ पे सेंटेंस, देखिए यहाँ पे, देखिए जोड़िए, सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। मैं रास्ते में हूं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं रास्ते में हूं, ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, और ये सेकंड सेंटेंस को जोड़िए, ठीक है। मैं रास्ते में हूं, मैं रास्ते में हूं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ऑन द वे, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। देखिए कितना मजा आया, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। मैं शुरू के क्लास में मैं आपको बताया हूं कि सेंटेंस को जितना जोड़िएगा उतना ही मजा आएगा इंग्लिश स्पीकिंग करने में। मैं तो अभी क्या बोले कि एक सेंटेंस आपको बता दिया, उसमें आप एक और सेंटेंस ऐड कर दीजिए, तो 2 सेंटेंस हो जाएगा। 2 सेंटेंस में इनका बहुत बड़ा सेंटेंस बनाएगा। जब बहुत बड़ा सेंटेंस बनाएगा तो बहुत मजा आएगा सुनने वालों को सामने और बात करने में भी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ना, 2 सेंटेंस अलग अलग है, ठीक है। मैं रास्ते में हूँ, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो आई एम ऑन द वे, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। अच्छा, और जोड़ना चाहिए तो और मैं दिखा दे रहा हूं। सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है दीपक, मैं रास्ते में हूं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं, ठीक है। कोई दीपक नाम का कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है, ठीक है, आप बात कर रहे हैं फोन पे, ठीक है। तो वहां पे अगर बोल रहे हैं कि हाँ सब ठीक है, मैं रास्ते में हूं, आपको बाद में कॉल करता हूं, आप इतना सेंटेंस 3 मैं सामने आपको लाइव दिखा दिया जोड़ करके, ठीक है। इसी तरह से आपको जोड़ना है। देखिए, सब ठीक है दीपक, दीपक अपने फ्रेंड का नाम लिख दिए, मैं रास्ते में हूं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। तो आप क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज फाइन, आई एम ऑन द वे, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। तो
इस तरह से सेंटेंस आप जोड़िएगा। देखिए अभी फाइनल में 3 जोड़कर मैं दिखा दिया, अभी 2 जोड़ा था, अभी 3 जोड़कर दिखा दिया, एक 3 जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़िएगा तो आपको स्पीकिंग करने में बहुत मजा आएगा, बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, हिस्ट्री को समझिए, हिस्ट्री को समझ करके आप क्या करते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इंग्लिश हार्ड नहीं है, हार्ड लोग बना दिया है। मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, इसलिए आप क्या बोलते हैं उसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। डू इसको बाहर कर देंगे, बाहर। ठीक है, बाहर इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, क्या बोलता है? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो बोल रहा है कि डू यू स्पीक इंग्लिश। मजाक मत करो, आप किसी से बोलते हैं मजाक मत करो। किसी किसी को मजाक पसंद नहीं होता है, किसी किसी को मजाक बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं? मजाक मत करो। तो क्या बोलेंगे? स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। प्लीज कीप क्वाइट। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, हाउ आर यू आप कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, आप कैसे हैं? तो आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू। ठीक है, सामने वाला बोलेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप कैसे हैं पूछ रहे हैं, तो आप क्या पूछेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। दोस्तों इस तरीका से पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में लिखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जैसे आपको बताया कि सेंटेंस को जोड़ना सीखिए, सेंटेंस को जोड़िए। अगर आप सेंटेंस को जोड़ना आ जाता है तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको डेली वैसे सेंटेंस को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो आप कहीं ना कहीं आप बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस जो रोज बोलते हैं उसी सेंटेंस को मैं अगर इंग्लिश में प्रैक्टिस करा दूं तो इंग्लिश आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि इसको नोट डाउन कीजिए। और मैं अभी लाइव को समझाया कि कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, उस तरह से जोड़ना का प्रयास कीजिए। ठीक है, सो एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, उस चीज़ को देखिए अपने अकॉर्डिंग और उस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, और किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की क्लास आपको मिल जाए, कोई भी क्लास एब्सेंट ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।